और सब में जिसमें एक टीचर का मसला था, उसको बहुत ज़्यादा उनका स्टाफ द्वारा, हेडमास्टर वगैरह द्वारा प्रताड़ित करने का। तो उन केसेस को, तो उनमें 2 केस के लिए तो हमने आईओ जो है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है, उनको तलब किया है 14 तारीख को महिला आयोग जयपुर में, जिसमें एक एडिशनल एसपी जालोर को तलब किया है, एक इधर का डीईओ और पीओ को, स्कूल एजुकेशन, उनको तलब किया है। बाकी जितनी भी केसेस है, जो एक एफआईआर लगाते हैं, उसके बाद में उसकी इंक्वायरी शुरू होती है, सामने वाले संतुष्ट नहीं है तो इंक्वायरी चेंज करवाते हैं। 2-2, 3-3 दफ़ा जांच चेंज होकर के भी जांच में जो पाया जाता है झूठा है, फिर एफआईआर लगता है, फिर कोर्ट द्वारा भी एफआईआर लग जाता है। जो कोई एविडेंस जिसके कुछ तो आपके पक्ष में होना चाहिए, आप कुछ तो साक्ष्य पेश करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है। तो कई दफ़ा देखा गया है 70% से मोर देन 70% केसेस जो महिला आयोग के समक्ष भी लाया जाता है, उसमें मोर देन 70% केसेस जो है फेक पाया जाता है और कई स्तरों पर उसकी जांच करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला आयोग में लाकर देने से हम उसको फर्जी पाए हैं, हम अपनी स्तर पे फिर एसपी को भेज करके उसकी जांच करवाते हैं और अलग अलग स्तरों पर जो उसको पाया जाता है कि वो फेक केस है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई उसके ऊपर भी होना चाहिए। उससे क्या नुकसान होता है, जो जेन्युइन केसेस है इसलिए उसको शक की निगाह से देखते हैं, पर हमें पता है फेक केसेस की भी हमारे को कुछ अंदाज हो जाता है। कुछ वाकायदा पीड़ित महिलाएं जो हमारे पास में आते हैं, हमारे को पता लगता है वाकायदा पीड़ित है, उनके पास उनका वो न्याय मिलना चाहिए, तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। चाहे संबंधित जिलों की एसपी से बात करें या डिविजनल हेडक्वार्टर है तो आईजी से बात करते हैं, इवन सीआई तक के लेवल पे हम उतर कर के बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इश्यू नहीं है कौन सीआई है, एसएचओ है या कौन एसपी है, आईजी है, वो नहीं है मुद्दा ये है कि उस महिला को कैसे तुरंत राहत मिले। हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो जेन्युइन केसेस को शक की नज़र से तो नहीं देखा जाता है, पर इतनी भीड़ में उनको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो फेक केसेस आते हैं उसको भी असली मान करके, जेन्युइन मान कर ही कार्रवाई करते हैं। लास्ट में जाके पता लगता है कि ये गलत होता है, ये केस झूठा पाया गया है, पर हमारी एनर्जी तो वहीं भी उतना ही खर्च होता है जितनी जो सही केस है उसमें होता है। मैम, एक सबसे बड़ी बात, ये झूठे केस है, उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रहा है, उस पर एक्शन होना ही चाहिए। जो जब आपको आईपीसी की धाराएं कोई भेदभाव नहीं बरती है, महिला और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं, जो धाराएं समान हैं, आप उस धारा का उपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो दुरुपयोग कोई पुरुष कर रहे हैं तब भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई महिला कर रहे हैं तब भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि धाराएं आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको संरक्षित रखने के लिए, आपकी फ़ायदा के लिए, आप उसका बेजा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, गलत या दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में महिला आयोग कुछ इस तरीके के केस सामने लाएंगे जो एक उदाहरण पेश हो? और नहीं, उदाहरण के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो क्योंकि महिला आयोग और पुलिस प्रशासन के बीच में है वो चीज़ें, या जिला प्रशासन के बीच में है, तो जो गलत हो रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो सही है उनके ऊपर 151% हम लोग मेहनत करते हैं कि वो चीज़ के लोगों के घर बस जाए, लोगों को न्याय मिल जाए। अगर लोगों के साथ में कोई दुराचार हुआ है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारी तरफ से पूरे आयोग और 24/7 तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। बल्कि हम ये कहते हैं, डरो मत, आप आइए और आप अपनी मुद्दा रखिए, आपको जीने का पूरा अधिकार है। ये नियम जो कायदा है आपके पक्ष में है, आप इसका फ़ायदा उठा लो। एक सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी धर्म को लेकर के किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, किसी और को करना है तो वो करिए। अगर आप किसी धर्म के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पहले जो टिप्पणी करने वाले लोग, कुरान शरीफ को पढ़ लीजिए, बाइबल को पढ़ लो, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, उसके बाद में टिप्पणी करें। कोई भी किताब, कोई भी रिलीजन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी रिलीजन, हमारे ये भारतीय महाद्वीप में कोई भी किसी के भी खिलाफ नहीं है। और साउथ एशिया से शुरू हुई सारी धर्म में, चाहे इस्लाम हो, यहूदी हो, चाहे कोई भी हो,
सनातन धर्म सब हमारे अपने हैं। हम सब मिलजुल कर जीने की एक संस्कृति है, हमारा जीवन दर्शन यही है। तो क्यों किसी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करके क्यों किसी को उकसा रहे हैं? किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी धर्म अच्छा है, सभी हमारे अपना धर्म है। वो मैंने देख लिया था, मुझे तो नहीं लगता है कि वो कोई टिप्पणी करने लायक वो है। कि कई दफ़ा पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी लोग कर देते हैं। लोग तो इतनी बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो देखा होगा कि रामलीला मैदान से सलवार पहन करके भागे थे, लोग तो वही है ना। तो टिप्पणी करने का नहीं है, स्तरीय बातें नहीं है। ना तो हिंदू धर्म के कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ना कोई इस्लामिक आदमी ऐसे बोलते हैं कि जो बोलते हैं वो किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं। महिलाओं को क्या सीख देना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी की भी टूल मत बनिए। बदले की भावना से या कोई और मसले से आप किसी को मत फंसाइए। आपकी वजह से बहुत टाइम जाया जाता है। जो केस जेन्युइन है उसके ऊपर कंसंट्रेट होने दो। समाज को सुधारने में जितना पुरुष का रोल है उतनी महिला की भी रोल है। सब मिलजुल कर करें। गलत बात या गलत केस नहीं करना चाहिए, उससे आप अपनी इमेज गिरा रहे हैं और अपनी बहनों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं।